फिजिकल बैरियर्स के अंदर हमने किन किन चीजों को देखा था, जरा मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, ताकि जब आज हम सिमेंटिक बैरियर्स करेंगे तो आपको इजी लगेगा। अच्छा, फिजिकल बैरियर्स के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले कि डिस्टेंस की। अगर कम्युनिकेशन के अंदर डिस्टेंस होता है तो उसके काफी, आप कह लें कि इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट तो ये होता है कि आपकी जो एक सेकेंड रिकॉर्डिंग जी, एक तो सबसे बड़ा बैरियर ये होता है कि आपकी लैंग्वेज डिफरेंस होता है। फिर उसके अलावा आपके पास हो सकता है कि एक सर्टेन वर्ड है, उसके मीनिंग आपके एरिया में जिस जगह आप रहते हैं वो डिफरेंट होंगे, और जो सेंडर है उसके जहाँ पे वो रहता है उसकी एरिया के अंदर या उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उस एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बोल कुछ और रहे होते हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और जाता है। बहुत कॉमन मिसकम्युनिकेशन की एग्जाम्पल यही है, अक्सर आप लोग बहुत ज्यादा ये फेस करते होंगे कि आप कोई बात करते हैं अपने किसी दोस्त से और वो उसका मतलब कुछ और ही समझ जाता है, और देन उसके बाद वो उस तरीके से एक्ट करता है, और फिर जब आपको पता चलता है कि ये चीज ऐसे हो गई, देन फिर आपको पता चल रहा होता है कि भाई ये जो मैंने बोला था इसका मतलब ये तो था ही नहीं, इसका मतलब डिफरेंट था। होता है अक्सर ऐसा। जी सर, बिल्कुल होता है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पे उस लैंग्वेज से रिलेटेड वो पर्टिकुलर, आप कह लें उसकी ट्रेड्स होती हैं या उसके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो आपका लिसनर होता है या जो आपका सेंडर होता है अगर वो किसी और रीजन में किसी और एरिया में रह रहा होता है तो उनकी जो कह लें कि वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर इसी तरीके से नॉइस, जब लॉन्ग डिस्टेंस आप किसी जगह बात कर रहे होते हैं, अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन अगर आप लोगों को वो वाला दौर अगर पता हो जब हम टेलीफोन के ऊपर बात किया करते थे, जो आपके नॉर्मल घर के पिटीशियल वगैरह होते थे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते थे तो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती थी। और आप नॉर्मल करीब के एरिया में जब बात करते थे तो फिर उसकी डिस्टॉर्शन इतनी ज्यादा नहीं होती थी। भले आप मोबाइल फोन से ही क्यों ना बात कर रहे हो, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे कुछ रिलेटिव से जो बाहर रहते थे तो अक्सर जब उनसे बात होती थी फोन के ऊपर, इवन के लाहौर इस्लामाबाद भी अगर वो होते थे तो ये भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था उस टाइम, तो जो आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन समटाइम्स क्या होता था जब वो कराची ट्रैवल कर रहे होते थे और वो हमें सरप्राइज देने की कोशिश करते थे, और जब हम वो कॉल करते थे तो उनकी आवाज इतनी क्लियर होती थी कि हमें समझ आ जाता था कि ये नियरेस्ट एरिया में तकरीबन कराची आ चुके हैं ये। तो ये चीजें क्या होती है, डिस्टेंस से ये वाला एलिमेंट भी होता था, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है तो अब ये वाले इशू नहीं होते। आप लोगों में से शायद आपको पता हो इस चीज के बारे में या ना पता हो, हमने तो ये फेस किया अपने लाइफ में जब हम छोटे थे। फिर परसेप्शन, किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज के ऊपर आप पहले से ही अपना माइंड सेट करके बैठ जाएं और आप बोलें कि बस जो मैं समझता हूँ ये वही चीज है। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि बड़ी मिसालें दी जाती हैं एक बहुत अजीब अजीब सी, कि जो कश्मीरी होते हैं वो ऐसे होते हैं, पठान होते हैं वो ऐसे होते हैं, पंजाबी होते हैं ऐसे होते हैं, और वो उसी हिसाब से उस चीज को परसीव करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी मल्टीपल रीजंस भी होती हैं, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास, मतलब आपके साथ एक पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं कि नहीं भाई ये इस पर्टिकुलर कास्ट का, ये इस पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा आएगा बात करेगा तो सारे ऐसे ही हैं। होता है अक्सर कभी आप लोग, इवन ये ज्यादातर जॉब इंटरव्यूज के ऊपर होता है कि आपको आपकी एरिया की बेसिस के ऊपर समटाइम्स रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको आपके रिलीजन की बेसिस के ऊपर समटाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको आपकी जबान की बेसिस के ऊपर समटाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा कभी फेस किया है आप लोगों ने? जी 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 सर, होता है ऐसा। सर बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब जो भी वो इंटरव्यूअर था ना आपका, तो उसके अंदर कौन सा बैरियर था? उसका साइकोलॉजिकल बैरियर था। साइकोलॉजिकल बैरियर वो साइकोलॉजिकल बैरियर है जो उसके दिमाग में है, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस खराब हो चुका है तो उसने अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि आप, मतलब एक चीज खराब है तो बस सारी चीजें खराब ही होंगी। फिर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले से ही मौजूद होती है ना, आपको पता होता है कि इस चीज की क्या इंफॉर्मेशन है, ये चीज क्या है, उसकी नॉलेज आपके पास पहले से होती है। तो अगर सामने वाला वो आपसे बात कर रहा होता है ना तो समटाइम्स आप क्या करते हैं, आप फिल्टर आउट करना शुरू कर देते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते उसकी बात के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है ये तो मुझे पहले से ही पता है, इसे तो मैं जानता हूँ, ये चीज तो मुझे पता ही है। पॉइंट समझ आ रहा है कि फिल्टरिंग क्या होती है? जी सर मुझे समझ में नहीं आया फिल्टरिंग।
फिल्टरिंग का मतलब ये होता है, जैसे फर्ज करें कि मैं आपको, आपका इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में है, या किस किस चीज में आपको, मतलब जिसमें आपकी हॉबी हो, या आप शौक से देखते हो मूवीज ड्रामे या कुछ भी एक्स्ट्रा। सर मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ। कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट्री जो आपने देखी हो? सर रिसेंट तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे अमूमन जो साइड है ना वो डॉक्यूमेंट्री का जो है। चलिए फॉर एग्जांपल, मैं आप कोई बुक पढ़ती हैं, ठीक है, और वो आपने बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और मैं आपको उसी बुक की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूं कि मैंने वो बुक पढ़ी थी, उसके अंदर हीरो ऐसा था, या उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसकी आदत ऐसी थी, अब आपको ऑलरेडी पता है, और मैं पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दूं, क्या आप फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनेंगी? और आपको लग रहा है कि मैं जिस पेज से स्टोरी सुना रहा हूँ उस बुक की, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे तक तो स्टोरी सुनाता ही रहूंगा, क्या आप कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनेंगी? और अगर वो बहुत सस्पेंस टाइप की स्टोरी है, और आपने ऑलरेडी वो पढ़ी हुई, आपको उसका कंक्लूजन पता है कि भाई हाँ एंड में ये जो बंदा है या जो ये मेड है वही किलर है, ठीक है, तो अब आप क्या मेरी बात सुनेंगी पूरी कंसंट्रेशन के साथ? नहीं सर। क्योंकि अब आप फिल्टरिंग मोड पे चली जाएंगे, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, आपको सब कुछ पता है कि इस स्टोरी में हुआ क्या है, मेन कैरेक्टर क्या था, क्या इन्फॉर्मेशन थी, मर्डर कैसे हुआ था, एक्स वाई जेड जो भी मतलब उसके अंदर चीजें होंगी। तो उससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी उस चीजों के बारे में जब जानते हैं ना, तो फिर आपका जो माइंड सेट होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है। आप उन चीजों को, उन इंफॉर्मेशन को ना आप अच्छे तरीके से नहीं लेते। आप लोग यूनिवर्सिटीज वगैरह में प्रेजेंटेशन देते होंगे, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? प्रेजेंटेशन दिए यूनिवर्सिटीज वगैरह में या कहीं? सर फिल्टरिंग मोड पे ये पूछ रहे हैं या हाँ इमोशन पे मतलब आ नॉर्म, गए? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही मैं, नहीं नहीं, मैं उसी की फिल्टरिंग की ट्रूथफुल। बात कर रहा हूँ। मैं फिल्टरिंग की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी हो, अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं ना, और अगर टीचर ने ग्रुप भी बनाया हुआ 2 2 3 3 बच्चों का, तो इसका मतलब तब भी 10 12 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो आप कभी नोट करें, टीचर जो होगा ना पहले ग्रुप की प्रेजेंटेशन के ऊपर बिल्कुल, मतलब आप कह लें कि सारे सारे काम छोड़ के पूरा कंसंट्रेशन जो होगा ना वो पहले ग्रुप की प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा, दूसरे ग्रुप के ऊपर भी उसका कंसंट्रेशन होगा, तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप के ऊपर भी कंसंट्रेशन होगा। जैसे 5 6 ग्रुप हो जाएंगे ना, उसके बाद उसका जो कंसंट्रेशन है, या जो उसका आप कह लें कि माइंड सेट है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ना वो कोई क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा होगा, ना वो इतना ज्यादा मतलब अपनी उनकी प्रेजेंटेशन को वैल्यू दे रहा होगा, बस वो टाइम गुजार रहा होगा कि बस जल्दी जल्दी, बस पहली प्रेजेंटेशन हुई तो 15 मिनट लगा दिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर करके 20 मिनट की प्रेजेंटेशन कर दी, छठी सातवीं प्रेजेंटेशन होगी तो 5 मिनट के अंदर ही बोलेगा ठीक है हो गई अब जाए। तो ये भी फिल्टरिंग होती है, क्योंकि आप क्या होता है उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो सेम बात रिपीट हो रही होती है, सेम बात रिपीट हो रही होती है। फर्ज करें अगर मैं आप तीनों चारों को मैं बोलता है कि भाई एंशियंट एरा के ऊपर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना के लेके आ जाएं। अब अगर दानिश सबसे पहले प्रेजेंटेशन देते हैं और दानिश ने सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कैसे एंशियंट एरा स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, क्या वजह थी, उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई थी, उसके अंदर ग्रोथ कैसे हुई थी, उसके अंदर मतलब लोगों तक नॉलेज कैसे पहुंची उस चीज की, एक्स वाई जेड, ईच एंड एवरीथिंग दानिश ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कवर कर दी। उसके बाद जब उबैद प्रेजेंटेशन देने आएंगे, तो क्या आप लोग उसी कंसंट्रेशन के साथ वो उनकी प्रेजेंटेशन सुनेंगे? नो सर, अगर सेम क्योंकि पॉइंट्स है तो। क्योंकि हाँ, क्योंकि उबैद ऑलरेडी वही पॉइंट्स बता रहे हैं जो दानिश बता चुके हैं, और जब खुदैजा वही सेम पॉइंट्स बताएंगी, तो क्या आप दोनों सुनेंगे इस बारे में? दानिश बोलेंगे मुझे तो ऑलरेडी सारी चीजें पता है, ये तो मेरी बात ही रिपीट करी है, कुछ नया तो बता ही नहीं रही। तो दानिश क्या करेंगे, साइड में बैठ के मोबाइल यूज करना शुरू कर देंगे। और जैसे अगर कोई, इन केस अगर खुदैजा कोई एक्स्ट्रा कोई पॉइंट ऐड कर देती है, कुछ यूनिक पॉइंट ऐड कर देती है, तो शायद दानिश 1 सेकंड के लिए अपना मोबाइल साइड पर रख के उनकी बात सुन ले, अदरवाइज वो ध्यान नहीं देंगे। तो ये फिल्टरिंग होती है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है और देन आपके पास वही सेम इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो आप इग्नोरेंस के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर सीख करना होता है कि अच्छा ठीक है इसने इतनी बात बोल दी, लेकिन क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो इसने कुछ ऐड किया हो, या कोई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मुझे डिबेट करने का मौका मिले। तो ये करना होता है हमें, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है हमेशा। फिर इमोशंस, अगर आप गुस्से में, क्या करेंगे आप, बताएं?
और आपको अपने एक एम्प्लॉय से बात करनी है लेकिन आपका मूड खराब है, या आप गुस्से में बेगम से लड़के आए हुए हैं, सर देखिए क्या? दो टाइप होते हैं, या तो कोई चुप हो जाता है, या तो फिर क्या होता है कि वो जो घर का गुस्सा होता है, और जो कि हमने कभी का फेस भी किया है, क्योंकि अपने स्कूल लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स या और भी दूसरे टीचर्स हैं उनसे हमने फील किया है कि घर में उनका कोई हो रहा होता है XYZ, किसी से भी, फैमिली से भी, तो वो आके सारा गुस्सा उतार देते हैं हम पे। फिर बाद में उनको पता चलता है कि हाँ ठीक है एग्जैक्टली हम। exactly. अच्छा, और कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि अगर उनसे कोई मतलब प्यार से बात भी कर रहा है ना, और अगर उसने मतलब मजाक मजाक में कोई छोटी सी बात भी कर दी, तो फौरन से उनका जो टेम्पर है ना वो हाई हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या उनके अंदर एंगर होता है, या हेट होता है, या मिसट्रस्ट होता है, या समटाइम्स जेलिसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको नहीं पता होता। अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसे कोई लोगों को एनकाउंटर किया हो जिनके अंदर ये एलिमेंट है, हम लोग अक्सर ना इस वर्ड को ना बहुत इजीली और मजाक में और आप कह लें कि सरकास्टिक वे में बोल देते हैं ना, जेलिसी का वर्ड। लेकिन अगर वाकई आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे इंसान को एनकाउंटर किया हो जिसको आपसे वाकई जेलिसी हो, तो शायद आप इस चीज को समझ सकें कि फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का अंदाज, या आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, आप उनको कोई सही बात भी बता रहे हो, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। कभी हुआ है ऐसा? है कोई लाइफ में आप लोगों के? यस सर, मेरे तो हुआ है स्कूल लाइफ में, टीचिंग साइट पे। तो उसमें क्या होता है, आप सही बात भी कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला जी जी। बोलता है नहीं मुझे तो सुननी ही नहीं है, ये बोल रहा है तो मुझे तो खुदाइजन ने मुझे समझाया, मैं तो नहीं मानने वाला ये बात। अच्छा उल्टा सर, दो मतलब। तरीके से चीजें होती हैं। जेलेस को अगर हम दो तरीके से लें कि हमारी जो बात होती है, अगर हमने उनसे जो चीज की भी होती है, तो वो हमने उनको ABC बोला होता है, लेकिन वो आगे जाके ना XYZ बोलते हैं। क्योंकि इसके तो अंदर ये भी परसेप्शन आ गया ना। बिल्कुल। वो आप मतलब जेलिसी के अंदर वो क्या करते हैं, वो आपकी पॉजिटिव बात को भी वो नेगेटिव ही समझ रहे हैं। मतलब आप उनको एक प्यार से एक बात समझा रहे हैं, और सामने वाला बोल रहा है ये मुझे ताने दे रहा है। आप उसको बोले बेटा नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो गया, उसको वो बोलेगा देखो मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये टोटल मुझे नमाज के ऑपोजिट ऊपर टोल रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly. है। वो बोलेगा भाई मुझे अपनी कब्र में जाना है, आप अपना ख्याल करो। अक्सर लोग इस तरह की बात कर देते हैं आपसे। सर होता है जी अक्सर, किसी सर को कुछ बिल्कुल। बोलो तो बोलता है मैं तो ये कर रहा हूँ, लेकिन तुम बिला वजह में मुझे क्यों बोल रहे हो। हाँ भाई, वो अपना और काम गुस्सा हो अपना जाता है काम आगे फिर। अपना काम करो, आप अपना काम करो, आपको अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है, मतलब इस तरह की ऐसी लैंग्वेज यूज करना शुरू हो जाए, तो वो बेसिकली क्या है, वो ऑलरेडी परसेप्शन बना चुके हैं आपकी बात के ऊपर। आप जो भी बोलेंगे उनको नेगेटिव ही लगेगा। और या तो उनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हैं आपसे रिलेटेड। अब वो इमोशन सिर्फ प्यार के इमोशन थोड़ी होते हैं, वो इमोशन नफरत के इमोशन भी होते हैं, वो जेलिसी के भी इमोशन होते हैं, वो गुस्से के इमोशन होते हैं, वो मिसट्रस्ट के इमोशंस होते हैं। तो ये आपको नहीं पता होता, तो ये भी बैरियर्स कहलाते हैं। तो आप जब किसी से बात करें ना, तो हमेशा इस तरीके से बात करने की कोशिश करें, बहुत न्यूट्रल। हमेशा देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ही न्यूट्रल कम्युनिकेशन है। हमेशा याद रखिए, इसके अंदर इमोशंस का काम नहीं है, इसके अंदर परसेप्शन का काम नहीं है, इसमें फिल्टरिंग का काम नहीं है। इसके अंदर आप जब बात करेंगे तो आपने बात करनी है फैक्ट्स एंड फिगर्स की। दैट्स इट। उस फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, मतलब अगर आपको वो बात समझ आ रही है तो वो सही है। अगर उस फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर वो बात सही नहीं बैठ रही, सामने आपका बेटा क्यों ना हो, आपके फादर क्यों ना हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, अगर उस बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर वो गलत ठहर रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि आप गलत हैं। ये समझे असूल है बिजनेस कम्युनिकेशन का। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर व्यू पॉइंट, आपकी बात करने का एक अंदाज होता है, आपका एक नजरिया होता है। ठीक है? तो मुझे बताएं एक चीज, आप लोगों ने पढ़ी होगी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर कि पाकिस्तान को अलहदा करने के पीछे एक नजरिया था जिसे हम कहते हैं दो कौमी नजरिया। सर पढ़ा था एक जमाने में, अब याद नहीं है, टू नेशन थ्योरीज। हाँ। टू नेशन अच्छा थ्योरी था। वो क्या था? वो टू नेशन थ्योरी ये थी कि हमें बोला गया था कि भाई इंडिया के अंदर ना मुसलमानों को इबादत करने नहीं देते, तो हम जो मुस्लिम हैं
हम क्या करेंगे, अपनी एक अलग से एक विरासत बनाएंगे जिसे हम पाकिस्तान का नाम देंगे, और वहां पे हम खुद भी इबादत करेंगे और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी इबादत करने देंगे। प्लस हमने ये बोला था क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमें इंडिया के अंदर, जो बेसिकली भारत था पहले, और भारत भी नहीं था पहले, क्या कहलाता था ये, बर्रे ज़गीर, बर्रे सगीर हिंद ऐसे कुछ करके कहलाता था ना। तो वहां पे मुसलमानों को, या जो क्रिश्चियंस थे, या जो सिख थे, या जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो हम अपना मुल्क बनाएंगे, और हम जो हमारे आप कह लें कि जो नॉन मुस्लिम्स भी होंगे तो उनको भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी ये बेसिक थी जिसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया। मुझे एक बात बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से आपको क्या लगता है, टू नेशन थ्योरी के ऊपर एक्चुअली वर्क इंडिया कर रहा है अब आजादी के बाद, या पाकिस्तान कर रहा पड़ोसी है? कर रहा है। जी खुदैजा इस्लामाबादी, बताएं आप। सर थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, वो बच्चा भी तंग कर रहा है साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक बात पूछी कि टू नेशन थ्योरी, ये मैंने टू नेशन थ्योरी तक सुना था आपने? जी जी सर बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये कहा कि आजादी के बाद 1947 के बाद आप अगर इसको बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, मतलब अपना व्यू पॉइंट ना दें कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल दिल पाकिस्तान है, आप बात करें एक क्लियर कम्युनिकेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, तो मेरा सवाल आपसे ये कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर एक्चुअली आपके पड़ोसी वर्क कर रहे हैं, इंडिया या आप लोग? पड़ोसी सर बिजनेस